नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी की इकाई दूसरी एक जगत एक लोक की भाषा सज्जता के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाषा सज्जता, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखना है और उसके बाद उसके आधारित जो भी प्रवृत्ति या जो भी एक्टिविटी आती है वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ चित्र है। आगे इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। तो यहाँ हमें देखना है कि यहाँ कुछ चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ चिन्ह दिया हुआ है, पीछे भी चिन्ह दिया हुआ है। ये सब क्या है, यही हमें समझना है। तो पहला वाक्य फिर से पढ़ेंगे। लक्ष्मी आज स्कूल नहीं आई, प्रश्नार्थ चिन्ह है, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। चौथा वाक्य, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहा जाता है कि कोई भी भाषा हो, आप उसे बोलते हो, पढ़ते हो या लिखते हो, तब अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो, इसीलिए उसके बीच में, अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। और इस रुकावट का संकेत देने वाले जो चिन्ह होते हैं, लिपि चिन्ह, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह अवतरण चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ। इसके अलावा प्रश्नार्थ चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, यह उद्गार या विस्मयावधि बोधक चिन्ह है, अल्प विराम है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विराम चिन्ह आते हैं। तो कौन कौन से विराम चिन्ह है देखते हैं, इतना जानिए के अंदर। विराम चिन्ह, इंग्लिश में इनको पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। पहला है पूर्ण विराम। गुजराती में हम पूर्ण विराम केवल एक छोटी सी बिंदी के द्वारा करते हैं। हिंदी में खड़ी डंडी से पूर्ण विराम किया जाता है। जैसे कि इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। इंग्लिश में उसे फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर जो है ये पूर्ण विराम है। सीता स्कूल नहीं गई, तो ये पूर्ण विराम है। तो इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद है अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जब वाक्य में आप थोड़ा सा विराम करते हैं, थोड़ा ही रुकते हैं, बोलते वक्त या लिखते वक्त। ज़्यादातर बोलने के लिए इसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ जब पढ़ते हैं, तब हमें विराम चिन्हों के आधार से ही कहाँ रुकना है और कहाँ ज़्यादा रुकना है, ये सब पता चलता है। जैसे कि यहाँ वाक्य दिया हुआ है, राम, सीता और मोहन घर गए। तो यहाँ पर राम, सीता और मोहन घर गए, तो राम अलग है, सीता और मोहन, तीन लोगों की बात है। दूसरा वाक्य है, रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पर ये अल्प विराम यहाँ दिया हुआ है, रोको मत, यानी कि उसे रोकना नहीं है, जाने दो, जाने देना है। मानो कि ये अल्प विराम यहाँ की जगह यहाँ रख दिया जाए रोको के बाद में, तो रोको मत, जाने दो, यानी उसे जाने नहीं देना है, रोकना है। तो अर्थ में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। इसी तरह मान लो कि यहाँ राम, सीता और मोहन है, इसकी जगह सीता, राम और मोहन होता, और सीता के बाद में अल्प विराम नहीं है, तो सीता, राम और मोहन घर गए। तो ऐसा ही पता चलता है कि केवल दो लड़के हैं, सीताराम और मोहन। लेकिन यदि अल्प विराम है, सीता, राम और मोहन, तो तीन लोग हो जाएंगे, दो लड़के और एक सीता नाम की लड़की। तो इस तरह से अल्प विराम का भी बड़ा महत्व है। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे इस तरह से बनाया जाता है। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जब आप किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कोई माहिती प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप उस वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? कुछ भी प्रश्न पूछ लो, उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, उद्गार चिन्ह गुजराती में कहते हैं। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह,
शाबाश, आहा। तो जहाँ पर आपका उद्गार निकलता है, आपका एक अनोखा भाव आपके अंदर से निकलता है, चाहे वो डर की वजह से हो, आश्चर्य की वजह से हो, घृणा की वजह से हो, प्यार की वजह से हो, या दुख की वजह से हो, कुछ भी हो, तो तब ऐसे शब्दों के साथ हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ वाह के पीछे लगेगा अरे क्या हो गया, बाप रे इतना बड़ा सांप, तो ये शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर आहा, कितना सुंदर दृश्य है। तो इन सारे शब्दों के साथ हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद आता है योजक, इंग्लिश में इसे हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सामासिक शब्द जो दो शब्द होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में इस छोटी सी डंडी की मुजब होता है, इसे योजक कहते हैं। ये रखा जाए, जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य। सुख दुख यानी सुख और दुख, लेकिन बीच में और शब्द नहीं है, इसीलिए इनको सामासिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर और शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है सुख दुख, माता पिता यानी माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश। तो यहाँ पर ये योजक से जुड़े हुए शब्द है। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो ये वाक्य प्रयोग है। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। निर्देशक, निर्देशक दिखने में योजक जैसा ही होता है, लेकिन योजक नहीं होता है। योजक से इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर योजक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसके उदाहरण देने के लिए यहाँ पर निर्देशक का उपयोग हुआ है। ये देखिए, ये निर्देशक है, ये योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसका उपयोग क्या होता है कि हम जिसके बारे में बता रहे हैं निर्देश करने के लिए, तो इस चिन्ह का उपयोग करके हम निर्देशित करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है जैसे, जैसे करके कौन से शब्द है वो बाद में लिखे हुए, तो ये निर्देशक है। यहाँ देखते हैं, इसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्हों का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, तो मोहन ने अपने मित्रों और निर्देशक दिया हुआ है, मतलब कि कौन कौन से मित्र है इसके दिशा निर्देश हमें होता है कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। अब ये दूसरा है कि ग्राहक जब कोई बात कर रहा होता है तो ग्राहक क्या बोल रहा है, तो उसका निर्देश हो रहा है यहाँ से, ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो दुकानदार यह 25 रुपये की है। तो इस तरह से डैश या निर्देशक का उपयोग होता है। कोष्टक, ब्रैकेट, तो कोष्टक का उपयोग गणित में भी होता है और भाषा में भी होता है, लैंग्वेज में भी होता है। तो कोष्टक, ब्रैकेट, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्ययन, तो उसका अर्थ दूसरा दिया हुआ है, किसी को अध्ययन का मतलब पता नहीं है तो कौंस के अंदर दिया हुआ है पढ़ना, माने अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरोधार्थी और ब्रैकेट में कोष्टक में दिया हुआ है विलोम शब्द के लिखिए, तो यहाँ पर पर्यायवाची यानी समानार्थी, तो पर्यायवाची लिखकर हम ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आप कोई बात है उसका अर्थ देकर उसे स्पष्ट करना चाहते हैं तो कौंस के अंदर लिखेंगे। मानो नरेंद्र मोदी और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज गुजरात आएंगे, तो इस तरह से हमें पता चलेगा। ओके। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसके अंदर दो प्रकार आते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह में केवल एक एक होता है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने समय या करने के लिए किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक है और यहाँ पर निर्देशक दिया हुआ है शंकर सुल्तानपुरी। तो यहाँ समझदार नन्ही एक पाठ का नाम है, एक इकाई का नाम है, एक कहानी का नाम है, तो उसे निर्देश करने के लिए हमने उसे इन्वर्टेड कॉमा इकहरा अवतरण चिन्ह के अंदर रखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो उनका उपनाम जो है निराला है, उसे हम अलग से उद्धृत करना चाहते हैं, इसीलिए उसे इकहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। उसके बाद है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहरे में क्या होता है, यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर दोनों साइड दो दो होते हैं, तो इसीलिए इसको दोहरा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। इसका उपयोग उससे थोड़ा अलग है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति जो बोला है उसे वैसे का वैसा, उसमें कोई भी परिवर्तन किए बगैर उसे वैसे का वैसा रखना हो, तो हम दोहरे
अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, फिर यहाँ पर निर्देशक दिया हुआ है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, और फिर यहाँ अवतरण चिन्ह दिए हुए हैं, अंत में पूर्ण विराम है। तो ये दोहरे अवतरण चिन्ह है। शास्त्री जी ने नारा दिया, तो शास्त्री जी ने जो नारा दिया था वैसा का वैसा, जय जवान जय किसान, तो दोहरे अवतरण चिन्ह भी रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ अवतरण चिन्ह के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब यहाँ वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, और इस तरह से हमें कुछ अभ्यास के लिए दिया हुआ है। 4 वाक्य दिए हुए। छी छी तुमने यह क्या किया, तो आप खुद भी इसे बना सकते हो। छी छी, ये उद्गार निकल रहे हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएंगे। तुमने यह क्या किया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वैशाली ने मयंक से कहा, ओके, तो कहा के बाद अल्पविराम और फिर घर चलो, तो इसे आप निर्देशक देकर दोहरे अवतरण चिन्ह में रखकर यहाँ पूर्ण विराम रख सकते हैं। वाह मज़ा आ गया, तो वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, मज़ा आ गया के बाद पूर्ण विराम। अरे तुम नहीं गए, तो अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तुम नहीं गए, गए के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। योग्यता विस्तार दिया हुआ है। चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ एक सुंदर प्राकृतिक चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर आप पेंसिल से या स्केच पेन से रंग भर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं कुदरत के बारे में, प्रकृति के बारे में। ओके, निम्नलिखित कविता का गान करवाए, तो यहाँ एक सुंदर सी कविता दी हुई है, इसे आपको पढ़ना है। सबकी दुनिया एक, तो सुंदर अच्छी और प्यारी सी एक कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। पठन करते हैं हम। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबका एक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। तो प्यारी सी कविता है। ऐसे ही एकता के भाव प्रकट करने वाली अन्य कविताएं खोज कर आपको लिखनी है। दीपावली, ईद, पतेती, क्रिसमस जैसे त्योहारों के बारे में जानिए। दीपावली हिंदुओं का है, ईद मुसलमान का, पतेती पारसी, क्रिसमस ईसाई लोगों का त्यौहार। इसके बारे में विस्तार से आप अपने बड़ों से, अपने माता पिता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।